ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य, श्लोक क्रमांक 33। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महात्मम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महांतम परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। माता जी, प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूतागतं प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। शब्दार्थ: परम दिव्य, प्रधानम परम, पुरुषम व्यक्ति पुरुष, महानतम जो इस भौतिक जगत का मूल है, कालम जो काल समय है, कविम पूर्णतया ज्ञात, तीव्रतम तीन गुण, लोकपालम समस्त लोकों का पालन करता, आत्मा अपने आप में, अनुभूत्या अनुभूति शक्ति से,
अनुगत मग्न प्रपंचम जिनका भौतिक प्राकट्य स्वच्छंद स्वतंत्र रीति से शक्तिम जो शक्तिमान है कपिलम भगवान कपिल की प्रपद्ये शरण लेता हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष है तथा पदार्थ तथा आत्मा को मिलाकर पदार्थ और काल को मिलाकर समों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। तात्पर्य। यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि को परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये हैं धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में परम सत्यम पद में श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानम से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण। श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता हैं, वे काल तत्व हैं और सर्वज्ञाता हैं। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत तथा भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत को 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का ही प्रदर्शन है। परास शक्तिर विविधः श्रूयते, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियाँ का फल है। श्वेता उपनिषद 68। परस्य ब्रह्मणा शक्तिस्तथेदम अखिलम जगत, यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह 3 गुणों का योगायोग है, किंतु वास्तव में यह भगवान की शक्ति का फल है। लोकपालम, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करता है। नित्यो नित्यानाम, वे समस्त जीवात्माओं के अगुआ हैं। वे एक हैं किंतु अनेकानेक जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है, वे अन्यों पर आश्रित नहीं है। कोई कितना भी अपने को स्वच्छंद क्यों ना कहे, फिर भी वह अपने से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है, किंतु भगवान परम पूर्ण है, ना तो कोई उनसे बड़ा है ना उनके समान। चूँकि कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम है। भगवान कपिल राम, नरसिंह, वराह रूपों में से किसी एक में अवतरित होते हैं और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य होता है। ये भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर हैं, किंतु जब कृष्ण या उनका कोई एक विस्तार या विभिन्नांश इस संसार में प्रकट होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उसका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर धारण करने वाले हैं, किंतु मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ लोग उन्हें अपने जैसा एक मानते हैं और इस प्रकार उनका अपहास करते हैं। वे ना समझ सकने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है वे मेरा उपहास करते हैं। जब ईश्वर कोई रूप धारण करते हैं तो वे इसका यह अर्थ नहीं होता कि भौतिक शक्ति की सहायता से रूप धारण करते हैं। वे अपना आत्म रूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में वास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कर्दम मुनि भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान का गुणगान करते हुए उनकी शरण ले रहे हैं, है ना। सक्षम शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, है ना, शरणागति या शरण लेना या प्रपत्ति, है ना, प्रपन्नम, ये सब क्या है, एक ही अर्थ है इनके, शरणागति लेना, है ना। उसको दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो वहाँ प्रपत्ति बोलते हैं, है ना, प्रपत्ति, शरणागति ले रहे हैं। तो कर्दम मुनि जो भगवान के अवतार हैं, कपिल मुनि का शरण ले रहे हैं, है ना। तो जब वो शरण ले रहे हैं तो भगवान का वो गुणगान भी कर रहे हैं। तो भगवान का जब गुणगान कर रहे हैं तो अलग अलग गुणों के बारे में कर्दम मुनि बता रहे हैं, है ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, भगवान कैसे महान है ये जानना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम जानेंगे कि भगवान कैसे महान है, तब उन महान व्यक्ति की जो गुण है उनसे हम आकर्षित होंगे और उनकी शरण में जाने की हमें इच्छा होगी, है ना। हम किसी का संग क्यों लेना चाहते हैं, साथ क्यों लेना चाहते हैं, या किसी के अधीनस्थ क्यों रहना चाहते हैं, है ना, किसी के अंडर में क्यों रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके गुणों से प्रभावित होते हैं। तो जितना हम भगवान के गुणों को जानेंगे, है ना, उतना हमें भगवान की शरण लेने की इच्छा होगी, है ना। तो जैसे कई लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, अलग अलग तरह से प्रार्थना करते हैं। भगवान आपके शरणागत हैं, भगवान आपकी शरण में हैं, आपके भक्त हैं। लेकिन वो जो प्रार्थनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो केवल खाली प्रार्थना होती है ना। क्योंकि जिनकी हम शरण ले रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर जिनकी हम शरण में जा रहे हैं, जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो वो शरण लेने का अर्थ क्या है ना। वो तो क्या है, एक ऊपरी क्या हो गया, एक दिखावा हो गया, है ना। इसलिए भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, है ना। जो भगवत तत्व विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड, है ना, भगवत ज्ञान, उसको जब हम समझते हैं, उसको समझने के पश्चात फिर हम भगवान की शरण लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान की जो शरण लेना है वो किस पे आधारित है? जब हम भगवान के बारे में भक्ति में ज्ञान लेते हैं, जब हम संबंध ज्ञान लेते हैं, संबंध ज्ञान लेने के पश्चात फिर भगवान की हम शरणागति ले सकते हैं। तो यहाँ पर कर्दम मुनि भगवान के कुछ अलग अलग गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान के गुण क्या है ना। तो क्या बता रहे हैं? परम प्रधानम, भगवान क्या है? परम है ना। परम मतलब परे, परे मतलब किससे परे? इस भौतिक गुणों से परे, है ना। तो भगवान जो है इस भौतिक जगत की जो विभिन्न तरह की गुण है उससे परे है ना। भौतिक जगत में क्या अलग अलग गुण है कि यहाँ पर हर चीज़ क्या है? अनित्य है। यहाँ पे हर चीज़ क्या है? जड़ है ना। यहाँ पर हर चीज़ क्या है? समय के साथ बोर हो जाते हैं, समय के साथ क्या हो जाते हैं? उसमें रुचि चली जाती है ना। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान नित्य है ना। और भगवान कैसे हैं? नव यौवनम, एवर यूथफुल, हमेशा युवा अवस्था में। और भगवान की सेवा करते करते कोई बोर नहीं होता, कोई थकता नहीं है ना। तो
जो भौतिक जगत के अलग अलग गुण हैं कि भौतिक जगत जड़ है, अनित्य है ना, अंततः कोई रुचिकर नहीं है, लेकिन भगवान में उसके विपरीत गुण हैं। तो इसीलिए भगवान को क्या बोला गया है? परम, परम प्रधानम, है ना। भगवान इस भौतिक गुणों से परे है ना? इस संसार में हम बहुत अलग अलग गुणों से लोग आकर्षित होते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है ना, उससे हम आकर्षित होंगे, है ना। या कोई बहुत सुंदर है, उससे आकर्षित होंगे, है ना। या कोई बहुत ज्ञानवान है, उससे आकर्षित होंगे, है ना। हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, है ना, या यूट्यूब पर देखते हैं, तो ऐसे ही लोगों को देखते हैं, है ना, जो बहुत प्रसिद्ध हैं या जिनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं या बहुत सुंदर हैं, है ना। ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, संग लेना चाहते हैं। लेकिन उनके जो गुण हैं, है ना, वो गुण कैसे हैं? भगवान के जो गुण हैं उनका अंश का बिल्कुल थोड़ा सा क्या है, एक रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ की सुंदरता कैसी है, इस संसार की सुंदरता कैसी है, जो समय के साथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समय के साथ ढल जाएगी, है ना। वो हमेशा सुंदर नहीं रहने वाला। लेकिन जो भगवान का रूप है वो क्या है, वो हमेशा से सुंदर, है ना। इसीलिए कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, जो हर किसी को आकर्षित करते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं भगवान का कोई नाम नहीं है, है ना, भगवान का कोई रूप नहीं है। यस, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक नाम है, भगवान का आध्यात्मिक रूप है। अब भगवान के जो नाम हैं वो कैसे हैं? उनके गुणों के आधार पर है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके आधार पर भगवान के नाम है। तो कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राम मतलब जो हमें दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, वो है राम, है ना। ऐसे अल्लाह मतलब सर्वशक्तिमान, जो सबसे शक्तिमान। तो हाँ, भगवान के नाम है और भगवान के नाम नहीं है। जैसे हम देखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के कितने हैं? 1000 नाम है ना। और कहीं बोला जाता है कि भगवान का कोई नाम नहीं है। तो भगवान के जो नाम है उनके गुणों के आधार पर, है ना। तो भगवान हम देखते हैं कि इतिहास में भी बहुत सारे बुद्धिमान लोग हुए, है ना, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हुए, है ना, बहुत शक्तिशाली राजा हुए, बहुत शक्तिशाली सम्राट हुए, लेकिन वो क्या हो गए, समय के साथ वो सब भूल गए। इसीलिए एक दूसरा क्वालिटी क्या बताइए यहाँ, कालम कविम त्रिवितम लोकपालम। कालम, भगवान क्या है? काल, समय है। समय क्या करता है? समय सब कुछ खत्म कर देता है ना। मृत्यु सर्वहरस चाहम, कि मृत्यु के रूप में क्या होता है, लोग बोलते हैं ना भगवान के दर्शन करा, है ना। तो भक्तों को भी दर्शन होते हैं भगवान के, और अभक्तों को भी भगवान के दर्शन होते हैं। अभक्तों को कैसे दर्शन होते हैं? मृत्यु के रूप में अभक्तों को दर्शन होते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान के गुणों के बारे में हमें बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, अलग अलग जो दिव्य शास्त्र हैं, उसमें भगवान के गुणों के बारे में बताया है ना। आजकल कोई भी कुछ लेटेस्ट मूवी आती है या कोई मैगज़ीन आती है या कोई काल्पनिक चरित्र के बारे में, फिक्शन, उसके बारे में बताया जाता है, तो लोग कितना रुचि रखते हैं, है ना। कुछ समय पहले हैरी पॉटर या कोई मूवी आएगी, वैसे बहुत कई साल पहले एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, है ना। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है उसे देखेगा तो ऐसा लगेगा बच्चों का खेल चल रहा है, लेकिन बहुत हिट हुआ, है ना। लेकिन ठीक है, आई और चली गई, है ना। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ आई, बहुत सारी मैगज़ीन आई, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग आए और चले गए। एलो और गेलो, लोचनदास ठाकुर क्या बोलते हैं, आए और गए, है ना। कैसे आए और गए? जैसे उसी भजन में बताते हैं लोचनदास ठाकुर कि जैसे बारिश के मौसम में कुछ कीड़े होते हैं, है ना, जिनका
संध्या के समय जन्म होता है ना, उनका जो जीवन चक्र होता है कुछ 7 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का होता है, और जब सुबह उठते हैं तो मरे हुए मिलते हैं, है ना, ट्यूबलाइट के नीचे मरे हुए मिलते हैं, बल्ब के नीचे, या लालटेन है या दिया है उसके नीचे मरे मिलते हैं। तो उनका जीवन चक्र कितना है? 8 घंटे का, 10 घंटे का या 12 घंटे का है। तो लोचनदास ठाकुर क्या बोलते हैं? एलो और गेलो, आए और गए, है ना। ऐसे बहुत सारी, हम मार्केट में जाएंगे या अमेज़न पे देखेंगे तो बहुत सारी बायोग्राफीज़ होती हैं, है ना, आत्मकथाएं होती हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, लोग खुद के बारे में लिखते हैं या दूसरे लोग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, और लोग को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना। हम हिटलर की बायोग्राफी पढ़ेंगे, है ना, कि हिटलर कैसे बहुत डिटरमाइन था, है ना, कैसे अपने गोल के लिए फोकस था, है ना, कैसे वो निडर था, है ना, कैसे फियरलेस। तो ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो लोगों को पढ़ने में और दूसरों के गुणों को जानने में बहुत रुचि होती है। लेकिन ये सब जो गुण हैं, निर्भयता है, दृढ़ निश्चय है ना, एकाग्रचित्त है, ये सब जो दैवी गुण है वो किस में है? पूरी मात्रा में भगवान में उपस्थित है। और वो दैवी गुण है, उसका कुछ का थोड़ा सा अंश, थोड़ी सी ग्लिम्स, थोड़ी सी झलक, वो क्या होती है? जीव में आती है। तो इसीलिए भगवान के गुणों से हमें, भगवान के गुणों को बार बार सुनना चाहिए। और जब भगवान के गुणों को हम सुनेंगे तो हम समझेंगे भगवान एक व्यक्ति है ना, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान की भी कुछ पसंद है, नापसंद है, भगवान को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो जो जिसकी हम तलाश में है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में लिखते हैं, मिसिंग द पॉइंट, है ना, कि लोग अलग अलग लोगों से प्रेम करना चाहते हैं, है ना। परिवारजन, परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, कोई राष्ट्र से प्रेम करता है, कोई समाज से प्रेम करता है, कोई मानवता से प्रेम करता है। कुछ नहीं मिलता तो कुत्ते से प्रेम करता है, किसी न किसी से प्रेम करता है। लेकिन जिससे प्रेम किया जा रहा है वो क्या है? अपूर्ण है। तो जब अपूर्ण व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, है ना, तो हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो हमको आनंद प्राप्त होता है, वो भी क्या होता है? अपूर्ण होता है ना। जैसे कई लोग होते हैं, कुछ समाज सेवा करना है, लोगों की मदद करना है ना, या ऐसे कुछ कुएं खुदवाना है ना, या प्याऊ लगवाना है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग सेवा करते हैं, अंततः मानवता की सेवा कर। लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में क्या? अपूर्ण है, वो इम्परफेक्ट है। तो अपूर्ण की सेवा करने से हमको क्या होगा? अपूर्ण आनंद प्राप्त होगा, या अपूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपूर्ण संतुष्टि मिलेगी, है ना। तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऐसा विषय वस्तु ढूंढना है जो क्या हो? परफेक्ट हो, जो कंप्लीट हो, पूर्ण हो। और वो कंप्लीट कौन है? वो है कृष्ण। इसलिए कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, है ना। भगवान सबको आकर्षित करते हैं अपने गुणों के द्वारा। फिर यहाँ क्या बता रहे हैं? पुरुषम महानतम। भगवान क्या है? पुरुष, परम पुरुष है ना। और महानतम मतलब इस भौतिक प्रकृति के क्या है? आगार है, भौतिक प्रकृति के सोर्स है, सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है। हम जैसे हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसे बहुत अद्भुत कुछ बिल्डिंग बनी हुई है ना, या कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, या कुछ आश्चर्य की चीज़ हम कुछ देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि ये किसने बनाया, इतनी सुंदर चीज़ किसने बनाई, या इतनी जो कलाकृति की चीज़ है किसने बनाया, है ना। तुरंत दिमाग में आता है ना। उसकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, उसके प्रति हमें क्या आता है? एक प्रशंसा की भावना आती है ना। तो जब हम ये देखते हैं कि ये पूरा जो संसार है, संसार किसने बनाया, संसार के मूल कौन है, तो उनके प्रति क्या आएगी? प्रशंसा की भावना आएगी। कितनी अच्छी तरह से पूरा संसार चल रहा है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, वायु है, मौसम है, हमें फल मिल रहे हैं, हमें अनाज मिल रहा है ना। कुछ बीमार होते हैं तो हमें औषधियाँ मिल रही हैं, सब कुछ प्रकृति ने अरेंज करके रखा है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, भगवान को याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, भगवान को हमेशा भगवान को स्मरण करना है, भगवान को याद रखना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को भूलना बहुत मुश्किल है।
है ना। अगर कोई सही से शास्त्रों की दृष्टि से इस संसार को देख रहा है तो भगवान को भूल नहीं पाएगा। वो हर चीज़ में क्या है, भगवान का हस्तक्षेप देखेगा, है ना। ऐसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या, है ना। तो बोलते हैं मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन भगवान के हाथ को देखा है। तो बोले भगवान के हाथ को कैसे देखा है? बोले हर चीज़ में भगवान का हाथ है। जो भी प्रकृति चल रही है, जैसी भी प्रकृति चल रही है, उन सब चीज़ों में भगवान का हाथ है ना। तो भगवान हर चीज़ की क्या है, सृष्टा है। कई लोग ऐसे कुतर्क करते हैं, है ना, कि सबसे पहले मुर्गी आई, सबसे पहले अंडा आया, है ना। सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया, है ना। तो लेकिन जो भगवान है, भगवान से सब कुछ आया, है ना। वो मुर्गी भगवान से आई है, अंडा ही भगवान से आया, है ना। भगवान हर चीज़ के सोर्स हैं, है ना। जन्मादि यस्य यथा, जिसके द्वारा सब कुछ चीज़ें आई हैं। तो प्रारंभ में कोई ना कोई होना चाहिए, है ना, एक जीवित कोई होना चाहिए। कोई मृत चीज़ों से जीवित चीज़ नहीं आती है, जीवित चीज़ों से मृत चीज़ें आती हैं, है ना। तो भगवान हर विषय वस्तु की क्या है, सोर्स है। फिर कालम कविम, भगवान क्या है, कविम। और ही भगवान की क्वालिटीज़ हैं। और क्या क्वालिटीज़ हैं भगवान की? भगवान बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, भगवान के 64 गुण बताए हैं, है ना। भगवान के अनंत गुण हैं, 1000 गुण भी हैं और 64 गुण भी हैं, है ना। तो भगवान का एक गुण बताया गया है कि भगवान भाषा में क्या है, बहुत पटु है ना। भगवान ब्रज की भाषा ही बोलते हैं। जब देवी देवता आते हैं तो भगवान संस्कृत में बात करते हैं, है ना। जब पशु पक्षी होते हैं तो उनकी भाषा में बात करते हैं, है ना। तो भगवान बहुत सारी भाषा जानते हैं, है ना। हम देखते हैं कि किसी को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या दूसरी भाषा आती है तो हम उससे प्रभावित होते हैं, हाँ ये भाषा इनकी बहुत अच्छी है, इनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। लेकिन भगवान को संसार की सारी भाषाएं आती हैं, सारी भाषाएं आती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया। लोग पूछते हैं भगवत गीता इंग्लिश में क्यों है, या भगवत गीता उर्दू में क्यों है? तो पूछना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में क्यों नहीं होना चाहिए या उर्दू में क्यों नहीं होना चाहिए? सारी भाषाओं के जो स्रोत हैं वो भगवान हैं। सारी भाषाएं संस्कृत से आई हैं, देवनागरी से आई हैं, है ना। तो हर भाषा भगवान के गुणगान के लिए, जितनी भी भाषाएं सब भगवान के गुणगान के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत या हिंदी है, हर चीज़ से भगवान का गुणगान किया जा सकता है। इंग्लिश से भी, उर्दू से भी, अरबी से भी, फ्रेंच से भी, सबसे भगवान का गुणगान किया जा सकता है। क्योंकि अंततः सोर्स क्या है, स्रोत क्या है सब भाषाओं का, भगवान है। भगवान बहुत अच्छे नर्तक हैं, भगवान बहुत अच्छे डांसर है ना। भगवान ऐसा डांस करते हैं कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। लोग डांस सीखने जाते हैं या बहुत जो डांसर होते हैं उनका टीवी पे, यूट्यूब पे डांस देखते हैं। लेकिन भगवान का डांस कैसा है, भगवान कालिया के ऊपर नाचते हैं, है ना। ऐसा डांस किसी ने नहीं किया हो। तो ये भगवान क्यों करते हैं? भगवान ऐसे गुण, अलग अलग गुण क्यों करते हैं? हमें आकर्षित करने के लिए कि ये भौतिक जगत में जो इतने बलशाली लोग हैं, सुंदर लोग हैं, कला कृति वाले लोग हैं, इनको छोड़ो। ये सब, इनकी जो कलाएं हैं, इनकी सब दक्षताएं हैं, सब बेकार है। यह मेरे थोड़ी सी छोटा सा अंश है ना। और भगवान के क्या गुण हैं अलग अलग? भगवान का भगवान बहुत चंचल भी हैं और भगवान बहुत गंभीर भी हैं। ये गुण दोनों साथ में होना बहुत मुश्किल है किसी व्यक्ति में, कि वो चंचल भी है और गंभीर भी है ना। जब भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं तो भगवान जब अपने गोप हैं या भगवान अपने सखा हैं उनके साथ हैं तो भगवान बहुत चंचल भी हैं। और भगवान कभी बहुत असुरों के साथ व्यवहार करते हैं तो भगवान बहुत गंभीर भी हैं, है ना। वहाँ बताते हैं कि जब
ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तो ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़ों को चुरा दिया। अब ब्रह्मा जी को जब रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती किया तो ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास और प्रार्थना करना चालू करते हैं और भगवान चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। ब्रह्मा जी बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबी प्रार्थना। अब भगवान क्या है, चुपचाप है, बस कुछ नहीं बोलना, एकदम ग्रेव, गंभीर, है ना। तो भगवान बहुत गंभीर भी हैं, भगवान बहुत चंचल भी है ना। तो ये, और भगवान हर चीज़ में क्या है, पूर्णता है। जब गंभीर होंगे तो उनके जैसा गंभीर कोई नहीं हो सकता, और जब चंचल होंगे तो उनके जैसा चंचल कोई नहीं हो सकता। जब क्रोध करेंगे तो उनके जैसा कोई क्रोध नहीं कर सकता, है ना। जैसे रामायण में आता है कि जब भगवान रामचंद्र समुद्र के ऊपर क्रोध करते हैं, है ना, तो इतना क्रोध करते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं वो भी भगवान के क्रोध की वजह से जलना चालू हो जाते हैं, और वो भी पानी को छोड़ के जाना चाहते हैं। इतना तेज भगवान का क्रोध होता है। और जब भगवान दया करते हैं, इतनी दया करते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कि पात्र अपात्र किसी को नहीं देखते, है ना। कोई योग्य है या योग्य नहीं है उसको ही भगवान ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या होते हैं, दूसरे के भले के लिए होते हैं। भगवान अगर क्रोध भी करेंगे उससे भी सामने वाले का भला हो, भगवान दंड भी देंगे तो उसका भला होगा, है ना। जैसे वो मधुराष्टकम है, उसमें बोलते हैं दमनम मधुरम, भगवान का मारना भी क्या है, मधुर है ना। हम देखते हैं भागवतम में एक जगह आता है बलि महाराज के बारे में, है ना। तो भगवान बलि महाराज को क्या करते हैं, छल से क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। जितनी भी संपत्ति थी, स्वर्ग लोक, सारा ब्रह्मांड छीन लेते हैं। दो पग से, एक पग बच जाता है, बचता नहीं है, और बलि महाराज को बांध देते हैं, है ना। और बांध के क्या है, सबके सामने अपमानित करते हैं, है ना। और बलि महाराज क्या है, कुछ नहीं बोलते। ठीक है, भगवान जैसा मेरे साथ करना चाहे वैसा करें। तो वास्तव में संसार की नज़र में वो बलि महाराज के लिए बहुत अपमान है, लेकिन बलि महाराज के लिए वो सबसे महान दिन है कि अभी मुझे सारी जो एक्सटर्नल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे मुझे छोड़कर पूरी तरह से भगवान की शरण ले सकता हूँ, है ना। अभी भगवान की शरण में पूरी तरह से आ सकता हूँ। अभी मुझे कुछ, मैं राजा हूँ या मैं असुरों का नेता हूँ, ये सब मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। तो भगवान ऐसे अपनी लीलाओं के माध्यम से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कविम, कविम त्रिवित्तम लोकपालम, है ना। कविम मतलब जो ज्ञानवान है ना। ब्रह्मा जी को भी क्या बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है। भगवान क्या है, आदि कवि, है ना। या कभी कभी जो आयुर्वेद होते हैं उनको भी कवि बोलते हैं, कविराज, है ना। या जो लेखक होते हैं उनको भी, जैसे कृष्णदास कविराज, है ना। तो भगवान क्या है, ज्ञाता है, भगवान हर चीज़ जानते हैं। एक भगवान का नाम क्या है, साक्षी। भगवान का एक नाम क्या है, साक्षी या परमात्मा। भगवान हर चीज़ जानते हैं, है ना। कोई भी चीज़ भगवान से छुपी नहीं है ना। हम जैसे कोई एक, ये मंदिर का कक्ष है, एक साधारण व्यक्ति देखेगा बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कोई आर्किटेक्ट देखेगा तो उसको अलग दृष्टि से देखेगा कि इसमें ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, अलग अलग तरीके से कैसे बना है। तो हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो ज्ञान क्या होता है, अपूर्ण होता है ना। हमारे खुद के जो अनुभव हैं उसको हम लादना चाहते हैं, या हमारा जो हमारी जैसे हम बड़े हुए हैं, कल्चरल बैकग्राउंड है, उसके आधार पे हम देखते हैं, है ना। या हमारा मिथ्या अहंकार होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते, है ना। पश्चन अपी न पश्चति, देख के भी नहीं देख पाते। लेकिन भगवान क्या है, हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहावत है, अगर किसी व्यक्ति को जानना है कि वो कैसा है, तो अकेले में वो क्या करता है,
उससे पता चलेगा कि वो कैसा व्यक्ति है। सबके सामने तो क्या होता है, सब अपने आप को बहुत डिसेंट और सब ऐसे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर जब अकेला है तो उस समय वो क्या करता है, उस समय तो भगवान क्या है, हर चीज़ देख रहे हैं, भगवान हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर वृत्तांत आता है ना, भगवान के एक भक्त होते हैं जिनका नाम है कनक दास, है ना। तो उनके जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को बुलाते हैं, है ना, 4-5 शिष्यों को बुलाते हैं और सबको क्या देते हैं, महाप्रसाद देते हैं। एक्चुअली जो कनक दास थे वो बाहरी दृष्टिकोण से शूद्र परिवार से थे, है ना, और शास्त्रों में ऐसे बहुत प्रवीण नहीं थे, लेकिन उनके बाकी जो शिष्य थे वो शास्त्रों में बहुत प्रवीण थे, शास्त्रों के श्लोक जानना, उच्चारण करना सब जानते थे, है ना। तो बाकी जो शिष्य हैं वो कनक दास को कैसे देखते थे, बहुत निम्न भावना से देखते थे, है ना। तो जो गुरु हैं उन्होंने क्या किया, महाप्रसाद दे दिया, केले दे दिए, है ना, और सबको बोला कि ऐसी जगह जाके खाना जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे जाके आप ये महाप्रसाद लेना, है ना। तो चारों शिष्य क्या है, अलग अलग जगह चले गए, जहाँ भी जा रहे कोई ना कोई मिल जा रहा है। गुरु का आदेश है कि जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे खाना। तो एक शिष्य पूरा गुफा के अंदर चले गए, एकदम गहरी गुफा में चले गए, अंधेरे में चले गए, वहाँ पे खा के आए। एक शिष्य है पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर जहाँ पे कोई नहीं देख सके वहाँ पे खा के आए। कोई एकदम पहाड़ी पे चला गया, और कनक दास क्या है, ऐसे लौट के आ गए, है ना। तो रास्ते में मिले बाकी शिष्य, तो जो 3 शिष्य थे वो कनक दास का निंदा करने लगे कि गुरु का आदेश नहीं माना, प्रसाद लेना था, ऐसे ही वापस आ गए, है ना। तो चारों शिष्य वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो गुरु हैं वो पूछते हैं कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ खाया। तो एक बोलते हैं पानी के अंदर खाया, एक ने बोला गुफा के अंदर खाया, एक ने बोला पहाड़ी के ऊपर खाया। बोले कनक दास तुमने कहाँ खाया। बोले मैं कहीं खा ही नहीं पाया, वो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भगवान देख रहे हैं। तो जो उनके गुरु होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बोले तुमने वास्तव में शास्त्रों को समझा है कि भगवान हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं, भगवान हमेशा देख रहे हैं, इसको व्यवहारिक रूप से कनक दास तुम समझ पाए, है ना। तो बाकी जो 3 शिष्य होते हैं वो अपनी गलती समझ जाते हैं, केवल हमें ऊपरी तौर से शास्त्र पता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो भगवान क्या है, साक्षी है, भगवान हर चीज़ देख रहे हैं, है ना। हम कुछ गलती कर रहे हैं या हम अधिक चतुर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान क्या है, हर चीज़ देख रहे हैं, भगवान से कुछ चीज़ छुपी नहीं है ना। उपद्रष्टा अनुमंता चा, है ना, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। जैसे हम देखते हैं ना, जब अदालत होती है, कोर्ट में बुलाया जाता है, तो किसको बुलाते हैं, विटनेस। विटनेस मीन्स साक्षी। और साक्षी वो क्या करता है, वो भगवत गीता के ऊपर हाथ रखता है कि जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, है ना। पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता है, पहले तो वो जो साक्षी है, जो देखने वाला है, उसने किसी घटना को देखा, घटना को देखने के बाद उसके मन में गया, मन में जाने के बाद उसको स्मृति रही और वहाँ पे जाके बोला, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने जो देखा वो सही है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं उसमें हमारे खुद के अनुभव या हमारा खुद का अहंकार या हमारे खुद के कुछ पहले की धारणाएं वो मिक्स होती हैं, है ना। और हम साधारण जीवन में देखते हैं, अगर हमें किसी व्यक्ति से हमें अच्छा बनता है तो अगर कुछ गलती भी करेगा तो हम क्या सोचते हैं, नहीं वो ऐसा हो गया होगा, ऐसा ये हो गया। और किसी से हमें द्वेष है और वो कुछ भी अच्छा भी कार्य करेगा तो हमें उल्टा लगेगा। तो मतलब हम जो देख रहे हैं वो क्या है, उसमें अपूर्णता है ना। हम बोलते हैं ना ओ आई सी, तो आई सी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने देखा, देख के मतलब समझा,
आई सी मतलब आई अंडरस्टैंड, है ना। अंडरस्टैंड मतलब जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड मतलब स्टैंडिंग अंडर, है ना। स्टैंडिंग अंडर मतलब शास्त्रों के नीचे खड़े होकर, शास्त्रों के नीचे रहकर शास्त्रों को समझना। तो भगवान क्या है? साक्षी है। भगवान क्या है? प्राइमरी विटनेस, और हम क्या है? सेकेंडरी विटनेस। आत्मा में शक्ति क्यों है? क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा है। तो हमारे जो चीज़ हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि जो भी हम चीज़ देखते हैं उसको क्यों देख पाते हैं? क्योंकि भगवान उसको देख रहे हैं। भगवान के देखने के कारण हम देख पा रहे हैं, भगवान के सुनने के कारण हम सुन पा रहे हैं, है ना। हमारा देखना किस पर निर्भर है? अंधेरा है या हमारी आंखों में कुछ बीमारी है तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान में ऐसी कोई अपूर्णता नहीं है ना। और जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी भक्त समाज में या बाहर के समाज में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बताऊं, क्या करूं, तो अकेला हूं, है ना, किससे व्यक्त करूं, क्या है। नहीं, भगवान क्या है? हर चीज़ देख रहे हैं, है ना। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। भगवान हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना। अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं तो बाहर के संसार में तो डिसऑनेस्टी चलती है। अगर बाहर के संसार में डिसऑनेस्टी से काम चलता है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो क्या भक्ति में आगे हम नहीं बढ़ेंगे। जैसे कई बार होता है लोग अपनी गलती छुपाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कुछ मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हुआ, है ना, तो एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ? कि हमें झपकी लग गई, है ना। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद कोई बोलता नहीं वो क्या हुआ था, कुछ आ गया था या टायर ब्लास्ट हो गया था, ऐसा हो गया था। हम खुद अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते, हम सत्य में जीना नहीं चाहते, है ना। सत्य में कोई जीवन जीने का प्रयास करेगा तो वो क्या होगा? उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। जैसे हमने सुना है लोग क्या है? प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे? दिखावा। लोग दिखावा करते हैं, है ना, प्रिटेंशन, है ना। दिखावा क्यों करते हैं? अगर वो दिखावा नहीं करेंगे, सत्य में जिएंगे, तो बाकी लोग क्या है? उनका उपहास करेंगे, है ना। इसीलिए जैसा चल रहा है उसमें वो बहना चाहते हैं। जैसे वो जो प्रसिद्ध वृत्तांत है कि वो राजा का, है ना, प्रसिद्ध राजा था और उसके कई मंत्री थे, है ना। तो राजा ने बोला कि मेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस बना के लेके आओ, बहुत बढ़िया ड्रेस बना के लाओ, ऐसी ड्रेस लेके आओ जो किसी राजा ने आज तक पहनी नहीं हो, है ना। तो मंत्रियों ने बोला कि ठीक है, हम ऐसी ड्रेस बनाएंगे जो किसी ने आज तक पहनी नहीं हो। तो एक दर्जी को बुला के लाते हैं और दर्जी आता है, दर्जी सब नाप वगैरह लेता है और बोलता है कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा और ऐसी ड्रेस बनाऊँगा जो आज तक किसी ने पहनी नहीं है ना। तो पूरे राज्य में घोषणा हो जाती कि राजा के लिए ऐसी ड्रेस बनाई जा रही है जो आज तक किसी ने पहनी नहीं है ना। तो फिर दर्जी बताता है कि ये ड्रेस क्या है? ऐसे लोगों को दिखेगी जो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, उनको ये नहीं दिखेगा। तो दर्जी आता है कुछ दिनों के बाद ड्रेस लेके, है ना। और दर्जी ने बताया था कि जो बुद्धिमान है उन्हीं को ये ड्रेस दिखेगी और किसी को ड्रेस नहीं दिखेगी। तो ड्रेस लेके आ गया वो और मंत्रियों से पूछ रहा है कैसी ड्रेस है। तो मंत्री बोलते क्या ड्रेस बनाई, क्या ज़बरदस्त ऐसी तो आज तक देखी नहीं। किसी भी राजा, किसी भी जहाँ पनाह ने किसी ने नहीं पहनी, आज ऐसी ड्रेस पहन रहे। फिर राजा के पास लेके आते हैं तो राजा को दिखाते हैं तो राजा बोलते क्या कितनी ज़बरदस्त ड्रेस है ना, आज ही पहनता हूँ मैं। तो वो अपने कक्ष में जाता है और वो ड्रेस पहन के आ जाता है कुछ भी नहीं पहना होता है। फिर सारे मंत्री लोग
घोषणा करते हैं कि आज जुलूस पे जाएंगे। राजा अपनी राजसी ड्रेस में पूरे शहर में भ्रमण करेंगे, जुलूस में चलेंगे। तो राजा बैठ जाता है। अभी कोई नहीं बोल पा रहा है। कोई क्यों नहीं बोल रहा है? सब सोच रहे हैं अगर मैं बोलूँगा तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ड्रेस तो दिख ही नहीं रही है, तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा, है ना। तो ऐसे क्या है, लोग संसार में सब अज्ञानता में जी रहे हैं। सबको पता है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। सबको पता है जो भी मैं जिस सिस्टम में भी हूँ उसमें मेरा एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेकिन कोई भी सत्य नहीं बोल पा रहा। सब क्या डर रहे हैं, सब क्या इनसिक्योरिटी हो रही है, सबको अपनी चिंता हो रही है। अगर मैंने कुछ सही बोला, है ना, ऐसे कहीं किसी सिस्टम में करप्शन है ना, तो वहाँ पर अगर कोई बोलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या होता है, उसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है। इसलिए बोलते हैं ठीक है, चुपचाप रहो, अपना काम से काम रखो, पैसा कमाना है, पेट भरना है, बस परिवार चलाना, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, है ना। तो सत्य में जीना वो बहुत मुश्किल है। एक तो सत्य जानना वही बहुत मुश्किल है, और सत्य जानने के पश्चात, शास्त्रों को जानने के पश्चात उसके अनुसार जीवन जीना वो बहुत कठिन है ना। तो फिर वो जो राजा है वो जुलूस में जाता है और सब राजा की जय जयकार चल रही है ना। सब राजा इतने अच्छे हैं हमारे, इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है उन्होंने। तो एक बच्चा आता है और बच्चा बोलता है अरे ये तो राजा ऐसी कुछ पहने ही नहीं है। तो मंत्री बोलते तुम बच्चे हो, चलो जाओ, तुम मूर्ख हो, तुमको वो ड्रेस दिखाई नहीं देगी तो सब हमारे साथ यही चल रहा है, बस सबके साथ यही हो रहा है ना। प्रोपेगेंडा, विज्ञापन, उसके माध्यम से हमारे अंदर जो संसार कर रहा है, जो मेजॉरिटी कर रहे हैं वही अच्छा है ना। जैसे कोई भक्ति में आता है और थोड़ा प्रगति करता है ना, तो उसके बाद समाज वाले या सब क्या सोचने लगते हैं, अरे तो पागल हो गया, पता नहीं कहाँ जाता है, पता नहीं क्या खिला दिया, है ना। वो पागल अवस्था से नॉर्मल बन रहा है। अगर बहुत सारे पागल के बीच में एक नॉर्मल व्यक्ति हो तो सारे पागल क्या वो सोचेंगे, हम सब सही हैं, ये पागल है, हम सब सही हैं, ये पागल है ना। तो ऐसी स्थिति है तो लेकिन उस समय हम सत्य के आधार पर कैसे जी पाएंगे, जब समझेंगे कि भगवान साक्षी है, भगवान देख रहे हैं। अगर कोई हमारा उपहास कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कैसा भी कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ को हम भूल जाते हैं, है ना। फिर स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, है ना। और भी इस पर बहुत चर्चा हो सकती है कि भगवान कैसे भगवान विटनेस है, भगवान हर चीज़ को देख रहे हैं। स्वच्छम शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, भगवान स्वच्छंद है, भगवान अभी किस स्वराट है, भगवान किसी नियमों में बंधे नहीं है ना। भगवान का अपना तरीका है काम करने का, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, है ना। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान अपने हिसाब से करते हैं, है ना। भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, शास्त्रों के नियम बनाए हैं, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो नियम भी वो भगवान तोड़ देते हैं, है ना। भगवान के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है, कौनते है प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति, है ना। भगवान के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है कि भगवान के जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता है ना। तो इसीलिए इंग्लिश में बोला जाता है एक्सियोमेटिक ट्रूथ। भगवान क्या है, सत्य है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि भगवान का नाम कृष्ण क्यों है, भगवान गाय क्यों चराते हैं, भगवान मोर पंख क्यों पहनते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। हर चीज़ क्या है, लोग तर्क से जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्यों है। भगवान के केस में कोई तर्क नहीं चलेगा, भगवान ऐसे है, ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ हद तक हम भगवान को समझ सकते हैं, वो शास्त्रों में दिए हैं। तो इस तरह से हम भगवान की जो अलग अलग गुण हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उसको हम जानेंगे, उसको पढ़ेंगे तो हम उससे आकर्षित होंगे, हमें शरण लेने का इच्छा होगी। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु सहस्त्रनाम भगवान के 1000 1000 नाम नाम, हाँ। तो उसमें उनका नाम आता है ओम शिवाय नमः, ओम शंभवी नमः, ओम रुद्राय नमः। हाँ ये भगवान के ही नाम और क्वालिटी देते हैं। हाँ फिर इनको हम कुछ लोग शंकर से स्वीट क्यों करते हैं, क्या वो उनकी भी क्वालिटीज हैं? ये भी देखिए, जैसे शिव है, शिव मतलब शुभकारी, मंगलकारी, ऑल ऑस्पिशियस। तो भगवान का भी एक नाम क्या है? शिव है। रुद्र मतलब जो दूसरों को रुलाए। तो जो भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो अपनी भौतिक प्रकृति के द्वारा भगवान दंड देते हैं, है ना। अब जो भगवान के भक्त भगवान से दूर होते हैं, तो उनको भी भगवान सुरुलाते हैं। तो जो भगवान की क्वालिटीज़ हैं, और आपने क्या नाम बताया? तो जो हाँ शंभवी मीन्स हैप्पीनेस होता है। हाँ प्रश्न ये है कि लोग इन नामों को शंकर से शुरू क्यों करते हैं? लोग कहते हैं कि कुलदीप शिव जी के नाम, शंकर जी के नाम है। ये प्रश्न एक्चुअली सारे नाम भगवान के नाम, और बाकी जिनके नाम है वो सब क्या है? भाड़े पर है, किराए पर है। भगवान का नाम गणेश भी है, भगवान का नाम इंद्र भी है। इंद्र मतलब राजा। तो जो इंद्र नाम लिया है वो भगवान से इंद्र ने लिया है। फिर गणेश, गण मतलब लोग, लोगों के ईश, वो है गणेश। तो जो ओरिजिनल जो गणेश नाम है वो किनका है? कृष्ण का है। अब ये गोलोक चार्ट पीछे लगा हुआ है, उसमें देखिएगा भगवान के नाम है गणेश, शिव, कुबेर, ये सब भगवान के नाम हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी, मनुष्य में भी किसी के नाम होते हैं, है ना। किसी का नाम है रामचंद्र, है ना। किसी आप में से किसी का नाम भगवान के नाम पर होगा, है ना? तो अभी वो हमारा नाम नहीं हो गया, वो तो भगवान का नाम था। भगवान का नाम देखकर घर वालों ने हमारा नाम वो रख दिया। उसी तरह से देवी देवता के नाम होते हैं, वो भगवान का नाम देखकर देवी देवताओं को दिए जाते हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल नाम है वो भगवान के हैं। इस तरह से तो लोग ऐसा क्यों समझते हैं? प्रश्न ये है क्योंकि शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं होता है, शास्त्रों का आधा ज्ञान होता है। तो हाँ, अज्ञानता के कारण ये। और कोई प्रश्न? ठीक है, यहाँ हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।